अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ए टू ज़ी बताने वाला हूँ। एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब भी आप लोग बाइनेंस के ऊपर आते हैं, आप लोग इसी सोच से आते हैं कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकूँ और उसका एक ही तरीका है, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग को जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोग यहाँ पर नुकसान ही उठाएँगे, ठीक है? इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग के हर एक पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि किस तरह से आप लोगों ने अपना अमाउंट यहाँ फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद कौन-सी ट्रेड लेनी है और उसके बाद किस तरह से टेक प्रॉफ़िट लगाना है और उसके बाद किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? हर एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा, बच्चों की तरह समझाऊँगा, तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। जिसने सीखना होता है ना, मैं कहता हूँ उसको अगर 1 घंटे की वीडियो भी मिल जाए ना, तो वो ज़रूर सीख कर जाता है, ठीक है? अब मैं इस शॉर्ट सी वीडियो में तकरीबन ये जो भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, उसमें मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है? तो मज़ीद वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जब भी आप लोग आते हैं अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन में, तो कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफ़ेस शो होता है, यानी कि आप लोगों का होम है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या तो है, आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना होता है एसेट में। एसेट में आने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ऊपर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है स्पॉट का, ओवरव्यू का, अर्निंग का, फंडिंग का और उसके बाद फ्यूचर का, ठीक है? आप लोगों ने करनी क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें कि आपको यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में जो आपका बैलेंस है वो ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी अमाउंट जो है ना, वो स्पॉट से या फिर फंडिंग से अपने फ्यूचर वॉलेट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है? यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र का। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर स्पॉट से यूएसडीएम फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने यूएसडीटी, ठीक है? ये आप लोगों ने इस तरह से पेयर बना लेना। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के पास फंडिंग हो, ठीक है? आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों के पास जो जो आपकी अमाउंट है, अगर वो फंडिंग में पड़ी हुई, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करके फंडिंग से फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक है? अब दूसरी बात आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से अमाउंट सेट कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर कितनी अमाउंट फ्यूचर वैलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर हम लाइव $1 से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कि मैंने अपने स्पॉट वैलेट में ना यहाँ पर $1 रखा हुआ है, ताकि आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग कर सकूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम करता हूँ और मैक्सिमम करने के बाद ये आप लोग देखें कि मेरे स्पॉट वैलेट में जितनी भी अमाउंट पड़ी थी ना, वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है? अब नीचे सिंपली कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस क्लिक करने के बाद ये आप लोग देखें कि ये जो अमाउंट है हमारी, ये फ्यूचर वैलेट में आ गई है, ठीक है? अब इससे हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? दूसरा काम हमारा क्या है, अब हमने यहाँ पर नीचे आ जाना है फ्यूचर में, ठीक है? और फ्यूचर में आने के बाद यहाँ पर मेन चीज़ होती है, आप लोगों ने जो भी एक-एक चीज़ है ना, वो समझने वाली, वो आप लोगों ने समझनी है, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, ऊपर जिस भी कॉइन के अंदर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, बाय लॉन्ग करना चाहते हैं या फिर बाय सेल शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? वो किस तरह से आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को एक कॉइन है, उसका पता है कि यार ये हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, ये आप लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन से करना है, ठीक है? और सबसे पहले ये जो मेन काम होता है ना, यहाँ पर आप लोगों ने यूएसडीएम ही देखना होता है कि ये मेरे पास सिलेक्ट है या नहीं, आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है? कॉइन एम भी नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस भी नहीं होना चाहिए और इवेंट्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? यूएसटीईएम होना चाहिए। और दूसरा काम उसके बाद आप लोगों का क्या है, आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कॉइन और उसका पेयर यूएसडीटी के साथ, ठीक है? अभी मेरे पास यहाँ पर ट्रम्प जो कॉइन है ना, वो सिलेक्ट है। तो अगर आप लोग किसी भी कॉइन को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अगर वो कॉइन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, तो आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर वो कॉइन नहीं मिलता, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ सर्च कर लेना है, ठीक है? अभी यहाँ पर मैं मतलब वही ट्रम्प सर्च करता हूँ, ये आप लोग देखें कि यहाँ पर मैं ट्रम्प सर्च करता हूँ ना, तो उसका जो पेयर है ना, वो आप लोगों ने यूएसडीटी के साथ देख लेना है। यूएसडीसी भी आप लोगों के पास हो सकता है, कोई भी पेयर हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने यूएसडीटी के साथ ही देखना है, ठीक है? इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो पेयर है ना, ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने देखनी होती है, ये आप लोग देखें, अगर आप लोग नए हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर लेवरेज का नज़र आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर एम का नज़र आ रहा होगा। इन तीनों चीज़ों को अभी मैं आपको समझा देता हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी-सी हो सकता है लंबी हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ समझाऊँगा, जिसने समझनी है वो समझ कर ही जाएगा, ठीक है? अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? एक क्रॉस का और उसके बाद एक आइसोलेटेड का। इन 2 चीज़ों का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं ना, और हो सकता है आप लोग बाय लॉन्ग करते हैं और वो नीचे चला जाता है, ठीक है? उस कॉइन की प्राइस नीचे चली जाती है। जो आप लोगों ने अमाउंट लगाई होगी ना, वो सारी की सारी चली जाएगी, ठीक है? जो आपका फ्यूचर वॉलेट के अंदर यहाँ पर अमाउंट पड़ी होगी, ठीक है? अगर आप लोग आइसोलेटेड करते हैं ना, तो जो आप लोगों ने अमाउंट ट्रेड के ऊपर लगाई होगी ना, सिर्फ़ वही जाएगी। अगर बाकी जो आप लोगों की अमाउंट फ्यूचर वॉलेट में पड़ी होगी ना, वो नहीं जाएगी। आइसोलेटेड का ये मतलब है। तो अगर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो ये देखें आप लोगों के पास ये कह रहा है अनएबल टू एडजस्ट द आइसोलेटेड मार्जिन, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर देखना है यहाँ पर एम, आप लोगों ने इसको एस करना है, ठीक है? किस तरह से करना है, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखें सिंगल एसेट मोड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ कन्फर्म कर देना है और कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने क्रॉस से आइसोलेटेड करना है, ठीक है? अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और नीचे आइसोलेटेड कर देते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास आइसोलेटेड हो चुका है। अब जो अगली चीज़ है वो आप लोगों ने देखनी है, यहाँ पर 50x और उसके बाद मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इसको लेवरेज कहते हैं। अब लेवरेज क्या आता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? अब मान लें कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोग लेवरेज ले सकते हैं 50x तक, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसको रोलर को पकड़ कर पीछे करता हूँ और यहाँ पर इसको लेकर मैं आता हूँ यहाँ पर 4 के ऊपर, ठीक है? अब इस 4 के ऊपर लाने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ कन्फर्म के ऊपर, ठीक है? कन्फर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी लेवरेज है ना, वो 4x हो चुकी है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि 4x क्या चीज़ है। अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? आइसोलेटेड भी आप लोगों ने समझ लिया, उसके बाद अब लेवरेज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये मेन चीज़ होती है जो आप लोगों ने समझनी होती है, क्योंकि जब तक आप लोग इसको नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप लोग यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि लॉस का ही आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लें कि आप लोगों के पास यहाँ पर, अब मेरे पास यानी कि $1 मौजूद है, ठीक है? और अब मैं लेवरेज ले रहा हूँ 4x की, ठीक है? अब ये जो मैं ट्रेड करूँगा ना, वो $1 से नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेवरेज ली हुई है 4x की। अब ये जो 1 है ना मेरा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, यानी कि $4 की अब मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। आप लोगों को इतनी समझ आ गई? अगर आप लोग यहाँ पर 5x लेते हैं, 10x लेते हैं, 20x लेते हैं ना, तो ये जो आपका 1 है ना, उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लें कि यहाँ पर मैं लेता हूँ 20x की लेवरेज, ठीक है? अब ये जो मेरा $1 है ना, ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो मेरा $1 है वो $20 बन जाएगा और उससे मेरी ट्रेड होगी, ठीक है? अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेवरेज का समझ आ गया होगा, ठीक है? अब लेवरेज के पॉइंट पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पर कम लेवरेज लेते हैं ना, तो आप लोगों का जो लिक्विडेशन प्राइस होती है ना, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है? जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे, लिक्विडेशन प्राइस उतनी ही आप लोगों की यहाँ पर करीब होगी। अब लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा जब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब ये करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन और देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग देखें, यहाँ पर आपको अवेलेबल बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है? ये जो आप लोगों का फ्यूचर वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग देखें, फ्यूचर वॉलेट में आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस भी शो हो रहा है, ठीक है? कि कितना आप लोगों का फ्यूचर वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखनी है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लिमिट का। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और अगर आप लोग नए हैं ना, तो आप लोगों ने इन 2 चीज़ों को समझना है, एक लिमिट का और उसके बाद मार्केट का। इन 2 चीज़ों को आप लोगों को मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सीखना जो है ना, वो मैं कहता हूँ आप लोगों को यहाँ पर फिर दोबारा सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग मार्केट सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखें हमारे पास मार्केट सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? और अब देखें कि यहाँ पर आप लोगों ने मार्केट प्राइस के ऊपर इसकी ट्रेड करनी है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है अमाउंट का और उसके बाद ये रूलर नज़र आ रहा है और उसके बाद टेक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, उसके बाद स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, ठीक है? इन चीज़ों का आप लोगों ने समझना है। अब ये मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। अभी मान लें, ये देखें अभी जो ट्रम्प कॉइन है ना, उसकी प्राइस ही जो करंट चल रही है ना, वो ये है, ठीक है? और हम ये जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो मार्केट प्राइस पर कर रहे हैं, यानी कि इसी प्राइस के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगा रहे, ठीक है?
तो अब देखें, अब हम यहाँ पर ऊपर आप लोग देखें कि यहाँ पर आप लोगों को कैंडल 2 शो हो रही हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं ना, इनका एनालिसिस करना है कि प्राइस नीचे जा रही है या फिर ऊपर जा रही है, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोग 1 आवर से भी देख सकते हैं, 15 मिनट से भी, 4 आवर से भी, 1 डे से भी, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग अपने मर्ज़ी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार हो सकता है ये प्राइस अभी नीचे है तो ऊपर चली जाए, अगर ऊपर है तो नीचे चली जाए। ये आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करना है, ठीक है? अब यहाँ पर हम लेंगे बाय लॉन्ग का, ठीक है? क्योंकि हमें लग रहा है कि हो सकता है ये इसकी प्राइस अप जाए, हम यहाँ पर बाय लॉन्ग करेंगे। हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद यहाँ पर हमने मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है, ये आप लोग देखें, हमने मार्केट प्राइस पर ट्रेड करनी है और यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से अमाउंट लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के पास $1 मौजूद है ना, तो आप लोग इसे 100% करेंगे तो ये सारा आप लोगों का लग जाएगा, ठीक है? ट्रेड के अंदर। अगर आप लोग इसे 50% करते हैं ना, तो ये इसका हाफ लगेगा, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास $1 है ना, इस रूलर को आप लोग नहीं छेड़ते, तो आप लोग यहाँ $1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो उसकी ही आपकी ट्रेड लगेगी। ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। अब यहाँ आप ये मतलब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, लाइव कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करके भी दिखाऊँगा, ठीक है? अब देखिए मैं इसको ना 100% करता हूँ। 100% करने के बाद ये जो मेरी प्राइस है ना, ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, जो मेरा बैलेंस है फ्यूचर वॉलेट के अंदर वो सारा लग जाएगा, ठीक है? अब ये मैंने इसे 100% कर दिया, यानी कि मेरी सारी अमाउंट लग गई है 100%, ठीक है? अब दूसरा काम आप लोगों का क्या होता है, ये देखें, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। क्योंकि अब हम यहाँ पर 2 चीज़ों का हिसाब करेंगे। यानी कि अगर हम लोग बाय लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगाएँगे। अगर हम लोग सेल शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाएँगे, ठीक है? अब ये टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस क्या है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने समझ ली हैं। अब ये चीज़ है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग ये 2 चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो आप लोग ऐसे समझ लें कि आग के ऊपर बैठे हुए हैं और हो सकता है किसी भी टाइम आप लोग भस्म हो सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने करना क्या होता है, ये टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाना होता है। अभी देखें, टेक प्रॉफिट हम लोग किस तरह से लगाते हैं, यहाँ पर आप लोग डॉलर से भी लगा सकते हैं और उसके बाद ये जो मार्केट प्राइस चल रही है ना, इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। अभी मान लें कि मेरे पास यहाँ पर $1 की ट्रेड मैंने लगा दी है। अब टेक प्रॉफिट में यहाँ पर क्या लगाता हूँ कि अभी समझे कि मेरे पास ना $1 की ट्रेड लगी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना 0.5 अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए ना, तो मेरी ये जो ट्रेड लगी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हिट हो जाएगी और मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बाय लॉन्ग करता हूँ ना, तो वाक़ई अगर मार्केट ऊपर चली जाती है और मुझे 0.5 का प्रॉफ़िट होता है ना, तो ये मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? अब स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? अब स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ कि अगर हो सकता है मैंने इसे बाय लॉन्ग किया हुआ है, यानी कि ये प्राइस ऊपर जाएगी और हो सकता है वो प्राइस नीचे आ जाए, तो इस हिसाब से मुझे 0.5 का अगर यहाँ पर लॉस होगा ना, तो यानी कि 0.5 का लॉस होगा, तो ये मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना, वो क्लोज़ हो जाएगी। बाकी जो 0.5 होगा ना, वो मेरा बच जाएगा, ठीक है ना? 0.5 मेरा बाकी बच जाएगा। मुझे यहाँ पर सिर्फ़ 0.5 का ही लॉस होगा, ठीक है? ये आप लोगों ने समझ लिया टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का, ठीक है? अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर मेरे पास 100% है। अभी मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाऊंगा, ठीक है? बाद में भी आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अभी ये देखें कि मैं इसे करता हूँ बाय लॉन्ग। ये देखें, क्योंकि अभी ये लग तो रहा है कि ये नीचे आ रही है, लेकिन मैं फिर भी इसे बाय लॉन्ग करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, मैं इसे बाय लॉन्ग करने लगा हूँ। ये देखें, बाय लॉन्ग द क्वांटिटी शुड बी लार्जर देन 0.31 ट्रम्प। यानी कि इतनी आप लोगों के पास ये ना, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जब भी आप लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी नज़र आ रही है इस ट्रम्प की। ये फ्यूचर ट्रेडिंग का रूल है कि जब भी किसी भी कॉइन के ऊपर आप लोग ट्रेड करते हैं ना, तो उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होती है कि इस क्वांटिटी से आप लोग इतने इस मतलब कॉइन को बाय कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर $1 है, बाकी जो मेरी मतलब अमाउंट है ना, वो लगी हुई है किसी और कॉइन के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है? तो अब यहाँ पर यार हम सॉरी $1 से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई और कॉइन है ना, उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ये ट्रम्प कॉइन की प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है ना, ये आप लोग देखें कि इसकी 16.53 समथिंग
डॉलर इससे 1 ट्रम्प की प्राइस है, ठीक है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि $1 से मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊँगा, तो हम यहाँ पर किसी भी और कॉइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर करते हैं ट्रेड, ठीक है। अब देखें हम ऊपर आते हैं यहीं पर जहाँ पर हम लोगों ने अपने कॉइन को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर अब यहाँ पर हम कोई और कॉइन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसी भी एक कॉइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉइन का नाम लिखता हूँ सागा, ठीक है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉइन लिख सकते हैं। अभी ये डाउन जा रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये आप लोग देखें कि ऊपर मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। यहीं पर आप लोगों ने बाकी जो स्टेप मैंने आपको समझाए उस हिसाब से आप लोगों ने कर लेना है। अभी यहाँ पर हम इसकी मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि ये डाउन जा रही है या फिर अप जा रही है। ये आप लोग देखें कि अभी इसकी जो प्राइस है जो नीचे से नीचे गई है ना, वो 0.64 है और अभी 0.67 के ऊपर ये चल रही है, यानी कि ये थोड़ी सी अप जा रही है। हम इसे बाय लॉन्ग करेंगे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद उसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। अभी इसकी जो लेवरेज है ना 5x है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लेवरेज लेनी है, जितनी कम आप लोग लेंगे ना तो उस हिसाब से आप लोगों को कम मतलब नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर मार्केट है, तो मार्केट से आप लोगों ने इसे करना है, सॉरी लिमिट है, तो आप लोगों ने इसे मार्केट कर लेना है और मार्केट करने के बाद ये आप लोगों ने अमाउंट लगा देनी है, यानी कि 100% आप लोगों ने अमाउंट लगा दी सागा के अंदर, ठीक है। अब ये नीचे आप लोग देखें कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसकी डिटेल तमाम, ठीक है। ये देखें कि इसकी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस ये चल रही है, ठीक। 0.54 अगर इसके ऊपर इसकी प्राइस आती है ना, बाय लॉन्ग करने से इसकी प्राइस नीचे आती है ना, अगर इस प्राइस पर आ गई ना, तो ये जो हमारा मतलब यहाँ पर जो भी अमाउंट होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये हम कितने का ले रहे हैं 1.01 यूएसडीटी का, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय लॉन्ग करते हैं। बाय लॉन्ग करने के बाद ये आप लोग देखें कि आप लोगों को यहाँ पर दोबारा ये चीज़ कुछ शो कर रहा है। आप लोगों ने देखना है कि इसकी प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस 7.5 सागा, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर कितनी कॉस्ट लगी है 1.01 यूएसडीटी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट प्राइस इसकी ये चल रही है और उसके बाद ये देखें एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, अगर इसकी प्राइस कम होकर इसके ऊपर आती है ना तो हमारा अकाउंट्स जो है ना वॉश हो जाएगा फ्यूचर के अंदर जो भी हमारी अमाउंट पड़ी होगी, ठीक है। अब सिंपली यहाँ हम चेक मार्क करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग देखें कि हमारा जो ऑर्डर है ना वो लग चुका है। किस तरह से आप लोगों ने देखना है, अब नीचे आप लोग देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पोजीशन ऑर्डर का, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी लाइव जो भी आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लगाई होगी ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद लॉस हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने गौर से समझना है। अभी ठीक हो गया। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने मतलब किस कॉइन के अंदर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर कॉइन शो हो रहा है। उसके बाद उसकी लेवरेज शो हो रही है कि हमने ये मतलब यहाँ पर कितने एक्स की लेवरेज ली हुई है। उसके बाद हमने इसे बाय लॉन्ग किया हुआ है या फिर सेल शॉर्ट किया हुआ है। ये हमने किया हुआ है इसे बाय लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 0.00, उसके बाद ये -0.89%। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है ना तो ये रेड होगा, अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है ना तो ये ग्रीन होगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये रेड है और अभी हमें यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हमें ना लॉस नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है तो यहाँ डॉलर के हिसाब से आप लोगों को ये शो होगा, अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो तब भी यहाँ पर आपको डॉलर के हिसाब से होगा और यहाँ पर ये ग्रीन होगा और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। अब देखें ये जो कॉइन है ना इसको हमने यानी कि ये हमारे पास 7.5 कॉइन है, ठीक है। $1 के हमने जो यहाँ पर लिए हैं और उसके बाद हमारा जो लगा है ना वो $1.01 यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें नीचे आप लोगों को और चीज़ नज़र आ रही होगी, एंट्री प्राइस, यानी कि हमने इस कॉइन के अंदर कब एंट्री ली है, जब इसकी प्राइस 0.67 थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें इसकी जो अभी मार्केट प्राइस चल रही है ना वो 0.67 चल रही है, ठीक है। और आगे आप लोग देखें लिक्विडेशन प्राइस, ये आप लोगों की वो प्राइस है कि अगर हमने इसे बाय लॉन्ग किया हुआ है ना, यानी कि हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अब अगर ये प्राइस नीचे आती है ना और इस
इस प्राइस के ऊपर आ जाती है, तो जो हमारा इस फ्यूचर के अंदर जितना भी अमाउंट होगा ना वो वॉश हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग यहाँ पर टेक प्रॉफ़िट एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि TPSL आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आप लोग देखें कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पोज़ीशन TPSL का, ठीक है? आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, ठीक है? अब ये देखें, आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ट्रिगर प्राइस का और उसके बाद स्टॉप लॉस का। ये तब आप सॉरी टेक प्रॉफ़िट का और उसके बाद स्टॉप लॉस का, ठीक है? अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर कितना प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कम से कम नुकसान कितना हो, ताकि आप लोगों का जो बाकी अमाउंट है वो बच जाए, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से टेक प्रॉफ़िट लगाना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? किस तरह से लगाना है? अब यहाँ पर आप लोग उस प्राइस के हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं कि अगर इसकी प्राइस इतनी ऊपर जाएगी तो इतना मुझे प्रॉफ़िट होगा, अगर इसकी प्राइस इतनी नीचे आती है तो यहाँ पर इतना प्रॉफ़िट होगा। हम सिंपली यहाँ पर यूएसडीटी के हिसाब से देखना चाहते हैं कि मुझे इतना, यानी कि यूएसडीटी का प्रॉफ़िट हो और इतना यूएसडीटी का हम मुझे यहाँ पर लॉस हो। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर यूएसडीटी लिखता हूँ कि मुझे 0.5 इसका प्रॉफ़िट चाहिए, ठीक है? अब ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया ना, तो ये देखें 0.49 यूएसडीटी का मुझे यहाँ पर प्रॉफ़िट होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। और जब इसकी प्राइस यहाँ पर आएगी ना, तो इसका जो प्रॉफ़िट है वो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं पीएनएल के ऊपर करता हूँ क्लिक, 0.5 लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.5 जो है ना, ये मुझे लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब इसकी प्राइस यहाँ पर आएगी, ठीक हो गया? ये आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आप लोगों ने इसे क्या कर देना है? कन्फर्म कर देना है, ठीक है? और सॉरी, ये वापस चला गया, मैं इसको दोबारा यहाँ पर TPSL करता हूँ और उसके बाद इस पोजीशन के ऊपर करता हूँ। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर कन्फर्म कर देना और आपका टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है? मैंने मतलब कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को एक-एक चीज़ की समझ आ जाए। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती किसी भी पॉइंट की, तो आप लोगों ने यहाँ पर मुझसे पूछ लेना है कमेंट में लाज़मी, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को एक-एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ रहती है मार्केट लिमिट के हिसाब से, यानी कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आप लोग लिमिट लगा सकते हैं। अब देखें, अब हम यहाँ मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिमिट करते हैं। अब लिमिट का मतलब ये है कि हम इसे करना चाहते हैं बाय लॉन्ग। बाय लॉन्ग हम कब करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि जब इसकी प्राइस 0.6 के ऊपर आए ना, तो ये जो मेरी अमाउंट है ना सारी, तब ये मैं यहाँ पर इसको बाय लॉन्ग कर दूँगा। सिंपली यहाँ बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जब इसकी प्राइस अभी ये चल रही है ना, ये डाउन होकर इस प्राइस के ऊपर आएगी ना, जो अब मतलब हमने ऊपर इसकी लिमिट लगाई है 0.6 के ऊपर आएगी ना, तो ये हमारी जो लिमिट है ना वो लग जाएगी। किस तरह से लगेगी, वो भी आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन ऑर्डर्स का, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाएगी। तब आप लोगों का बाय लॉन्ग की ट्रेड लग जाएगी और उसके बाद अगर उसकी प्राइस ऊपर जाती है ना, उस पॉइंट पर 0.6 के आने के बाद इसकी प्राइस, आपका जो ऑर्डर लग जाएगा, इसके बाद इसकी प्राइस ऊपर जाती है ना, तो आप लोगों ने बाय लॉन्ग किया होगा, तो आप लोगों को प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक हो गया? यार मैंने कोशिश पूरी की है आपको समझाने की, अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक हो गया? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।